महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत बहुजनांचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, या देशाचे पहिले समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतीय घटनेचे शिल्पकार संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, इनके विचारों को प्रणाम करता हूं। मंच पे उपस्थित सभी नेतागण और मेरे माँ और बहनों, मेरे भाइयों, मैं मेरे भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ जितने भी खड़े हैं प्लीज़ अगर आप वहाँ पे जाके बैठे, कुर्सियाँ बहुत सारी खाली है। वॉलंटियर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनको वो कुर्सी पे बिठाने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों ये चुनाव का माहौल है। हम ये MIM पार्टी कुर्ला विधानसभा 174 SC रिजर्वेशन है वो लड़ रही है। यहाँ पे हमारी लड़ाई धनुष्यबाण और मशाल के साथ है। धनुष्यबाण भी शिवसेना है, मशाल भी शिवसेना है, और दोनों भी बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं। बाला साहब ठाकरे जी, उनको बोला जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट। उनके दिल में हिंदू के लिए जगह है, मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, दलितों के लिए जगह नहीं है, सिखों के लिए जगह नहीं है। इनके हृदय में सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट है और उनकी जगह, उनके हृदय में सिर्फ हिंदू के लिए जगह है। भाइयों, मैं आज भाषण नहीं करना चाहता, मैं आज कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जो जितने भी दो कैंडिडेट हमारी लड़ाई जिनके साथ है, जिनके विरोध में है, एक है मंगेश जी कुडालकर साहब, वो बीजेपी के साथ है, और दूसरे है मोरजकर मैडम, वो एक उद्धव ठाकरे के साथ है। अभी यहां पे हम देखेंगे कि उद्धव ठाकरे साहब बाला साहेब आंबेडकर के पुत्र है और एकनाथ शिंदे साहब भी बाला साहेब ठाकरे जी को मानते हैं। आपको याद होगा कि बाला साहेब ठाकरे जी ने मुंबई से, महाराष्ट्र से शिवसैनिक भेजे थे और बाबरी मस्जिद शहीद किया था। आपको यह भी याद होगा कि बाला साहेब ठाकरे जी ने बोला था, अगर मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई है तो मुझे गर्व है। और ऐसे लोग हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कुर्ला विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आप सभी को सवाल पूछना चाहता हूं कि जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, आप उनको वोट देंगे क्या नहीं देंगे? आप जरा जोर से बोलो कि जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है उनको वोट देंगे क्या नहीं देंगे? नहीं देंगे। मुझे पूरा यकीन है ये दोनों भी उम्मीदवार को आप वोट नहीं देंगे। जो मोरजकर मैडम है वो महाविकास आघाड़ी की मैडम है। ये कांग्रेस वाले अभी आएंगे और वो बोलेंगे कि हम लोग सेक्युलर है, हमको वोट दे दो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे साहब कभी सेक्युलर नहीं है। उनको कई बार पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप सेक्युलर है क्या नहीं है। उन्होंने एक ही जवाब दिया है, हम हिंदुत्ववादी है लेकिन हमारा हिंदुत्व अलग है। अभी उनका हिंदुत्व क्या अलग है पता नहीं है। आज बीजेपी वाले, आपको पता है, मस्जिद में घुसने की बात कर रहे हैं। नीतीश राणे, आपको यह भी पता है कि नीतीश राणे मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहा है। ऐसे लोगों को आप वोट देंगे? मुझे पूरा यकीन है आप इनको वोट नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, मनीषा मोरजकर मैडम है, उनके पति मनीष मोरजकर है। मोरजकर बिल्डर, पेशे से बिल्डर है। उन्होंने कम से कम नेहरू नगर में 10 बिल्डिंग बनाई होगी। 10 बिल्डिंग में एक भी मुसलमान को वो फ्लैट नहीं बेच रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है अगर ये दोनों में कोई भी चुन के आता है तो हमारी मस्जिद और हमारे बुद्ध विहार सेफ नहीं रहेंगे। मेरे दोस्तों, क्योंकि मनीष मोरजकर
उन्होंने जब राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि जो भी मस्जिद पे स्पीकर है वो स्पीकर हटाने का ऐलान किया था, तभी यही मनीष मोरजकर नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किया था और पुलिस स्टेशन को बोला था कि जितने भी मस्जिद है उनके लाउड स्पीकर हटा दो। अगर ये चुन के आते हैं, मैं पूरा यकीन देता हूं आपको, अगर मोरजकर चुन के आते हैं तो आपके मस्जिद पे ये लाउड स्पीकर है वो लगने नहीं देंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं दलित हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आज आपकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, कल हमारे बुद्ध विहार को टारगेट किया जाएगा। आज आपको बचा, आप खुद बचेंगे तो फिर हम भी बचेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ इलेक्शन नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ इलेक्शन तक नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे मस्जिद, मदरसे, बुद्ध विहार बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि जो भी मोरजकर है उनके मन में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा है, क्योंकि उनके जो आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनके जो भी बयान है वो बयान यूट्यूब पे निकाल के देखेंगे या उनके जो बयान है वो जो भी न्यूज चैनल को बयान दिए हैं वो देखेंगे तो आपको यकीन आएगा कि ये पूरा मुस्लिम विरोधी है। अगर ये मुस्लिम विरोधी है, वो मुसलमानों को फ्लैट नहीं बेचना चाहता है, तो फिर ऐसे उम्मीदवार को मुझे पूरा यकीन है आप वोट नहीं देंगे मेरे दोस्तों। आज ये बीजेपी वाले मस्जिद में घुसने की बात कर रहे हैं, मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये नीतीश राणे बोलता है कि मैं ईद भी मनाने नहीं दूंगा। इनके मन में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत है, चाहे वो मोरजकर हो चाहे कुड़ालकर हो, ऐसे लोग अगर हम चुन के देंगे तो हमारी जितने भी बस्तियां है वो धोखे में आएगी। मुझे पूरा यकीन है अगर ये मोरजकर चुन के आता है तो कुरैशी नगर में वो आरके डालेंगे, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो डिमोलिशन करने के लिए वो बीएमसी में जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि उनकी हरकत ही वही है, क्योंकि वो पेशे से बिल्डर है। मेरे दोस्तों मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि ये कुर्ला यस्सी विधानसभा है, यहां पे जितने भी अंबेडकरवादी है, जो दीपक भाऊ निकालजे साहब है, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। पूरा दलित समाज हमारे साथ है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की ये मेंटेलिटी हो गई है, मुसलमानों की ये मेंटेलिटी हो गई, अरे हम इनको वोट डालेंगे तो हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए ये बताना चाहता हूं कि मुसलमानों का वोट इस विधानसभा में 1,20,000 वोट है। अगर 1,20,000 मुसलमान, अगर 1,20,000 मुसलमान अगर वो वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो उनका एमएलए चुना के लेके आ सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमें दूसरे किसी भी वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग की वोटिंग के लिए उतरते नहीं है। आज आदि योगी ने बोला था बटेंगे तो कटेंगे। अभी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो धमकी दे रहा है क्या उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अरे हिंदू जो 85% है वो एक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी होने के बावजूद हम सोचते हैं कि हम किसको वोट दें। अरे कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा होता है तो डेफिनेटली वो हिंदू को ही वोट करता है। आज आपकी पसंदीदा उम्मीदवार आसमा शेख को दिया है। आज इस कुर्ला विधानसभा में एक ही मुस्लिम उम्मीदवार है और आप सब 1,20,000 मुसलमान
अगर तय करेंगे और एक ही अपने कैंडिडेट को वोट देंगे तो दूसरे वोट की जरूरत नहीं। 100% मैं बोलता हूं कि आसमा शेख जीत सकते हैं यहां से। बाकी पार्टियां बीजेपी वाले सोचते हैं कि हमारा हिंदू वोट बचना नहीं चाहिए। वो हिंदू वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदू वोट बांटना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे मुसलमानों और दलितों को पूछेंगे कि आप वोट किसको देंगे, तो फिर वो बोलते हैं कि हमने सोचा नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको देंगे, उसको देंगे, इसको देंगे। अरे तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन होने के बावजूद आप सोचते क्यों हो? आपको किस बात का डर लगता है कि आप अगर एक ही कैंडिडेट को सब लोग वोट देंगे तो आपका वोट वेस्ट हो जाएगा? ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर आप 1,20,000 मुसलमान इस कुर्ला विधानसभा में है, अगर तय करते हैं तो फिर आपका ही एमएलए होगा, और जो आपका एमएलए होगा वो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होगा। मेरे दोस्तों, ये मंगेश कुड़ाकर साहब है, उसके साथ साथ ये मोरजकर साहब है, या मोरजकर मैडम है। इसके पहले, इलेक्शन के पहले वो कितने बार कुरैशी नगर में आए? आप बताओ मेरे को, कितने बार ये लोग कुरैशी नगर में आए? मुझे नहीं लगता है कि एक बार भी वो कुरैशी नगर आए होंगे। ये इलेक्शन के वक्त ही कुरैशी नगर क्यों आते हैं? अरे उसके पहले कुरैशी नगर में जो भी हादसा होता है, जो भी तकलीफें आती है, ये कुरैशी नगर में पानी की समस्या है। पानी की समस्या है ना मेरे को, पानी की समस्या है ना, ये पानी की समस्या है। उसके लिए कोई मंगेश कुड़ाकर नहीं आया है, उसके लिए कोई मोरजकर नहीं आया है, उसके लिए आंदोलन करने का काम हम लोग करते हैं। हमारी तकलीफ कितनी भी हो, हम लोग हमारी तकलीफ उनके पास लेके जाते हैं तो सीधा बोलते हैं कि आप हमको वोट नहीं डालते, इसलिए हम आपका काम नहीं कर सकते हैं। और अभी ये कुरैशी नगर में घूम रहे हैं, कुर्ला वेस्ट में एलआईजी एमआईजी में घूम रहे हैं, और वो बोल रहे आज हमदर्दी जताने का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये मगरमच्छ के आंसू है। उनके दिल में मुसलमानों के लिए जरा भी रहम नहीं है। उनके मन में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मेरे दोस्तों, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकता हूं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का मतलब होता है कि जो पुलिस स्टेशन में मोरजकर साहब ने जो कंप्लेंट डाली है उसकी कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूं और मैं आपको दे सकता हूं। उन्होंने कंप्लेंट डाला था कि कुर्ला विधानसभा में जितने भी मस्जिद है उनके ऊपर जो भी स्पीकर लगे हैं वो स्पीकर निकालने के लिए उन्होंने कंप्लेंट दी थी। मेरे दोस्तों, इलेक्शन 5 साल के बाद आता है। आपके वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो 5 साल के लिए आपको पछताना होगा। अगर आपकी एक गलती 5 साल तक आपको वो गलती का एहसास होगा। आप गलती ना करें, आप गलती मत करो। आपको दूसरे वोट की जरूरत नहीं है। अपने मुसलमान भाइयों को, बहनों को, पड़ोसियों को, साथियों को आप बताओ, आप उनको कॉन्फिडेंस दो कि अगर कोई भी वोट नहीं डालेगा तो भी हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन आप एक हो जाओ, दलित और मुसलमान एक हो जाओ। दलित और मुसलमान एक हो जाएंगे तो फिर यहां पे किसी की जरूरत नहीं अपने को। आज आसमा शेख यहां की उम्मीदवार है, यहां से इलेक्शन लड़ने जा रही है। उनकी निशानी पतंग है। आसमा शेख एक बहुत डैशिंग लेडी है, वो खुद पेशे से वकील है, मैं भी एक वकील हूं। आपको एक शिक्षित एक उम्मीदवार दिया है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करके पतंग पे वोट डालो और आसमा शेख को भारी मतों से जिताने की कोशिश करो। मैं अभी एक नारा देता हूं। मैं बोलूंगा अब की बार, आप बोलना मुस्लिम आमदार। अब की बार
मुस्लिम आमदार यहां पे मिलेगा आपको, आपका हमदर्द, आपका दुख समझने वाला आमदार मिलेगा आपको। तो आप 20 तारीख को पतंग निशानी पे पतंग निशानी का बटन दबाओ और आप आसमा शेख जी को भारी बहुत मतों से विजयी करो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।